स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया, इसके बाद लगातार अब बयानबाजी का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सफाई पेश कर रहे हैं, खुद अधीर रंजन चौधरी सफाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। सोनिया गांधी से माफी की मांग बीजेपी कर रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की ओर से भी बयान दिया गया है। राकेश टिकैत ने अलीगढ़ में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा जो राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी की गई है, उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया है, उस पर सवाल किया है और कहा है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने हिंदी में बोलने की कोशिश की, उनसे गलती हुई, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। ये राकेश टिकैत यानी साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी का बचाव कर रहे हैं और ये तमाम बातें कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने गलती मान ली है, बीजेपी सदन नहीं चलने देगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ अभद्रता की गई, उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया, वो ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुआ, वो भी ठीक नहीं है। कोई शब्द मुंह से निकल गया और कहने वाले ने गलती मान ली। अब बीजेपी क्या चाहती है, ये सवाल राकेश टिकैत की ओर से किया गया है। लेकिन राकेश टिकैत शायद ये भूल रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की, लेकिन उसके बाद तो आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दरअसल सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या राकेश टिकैत ये भी कहेंगे कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, जिस तरीके की अभद्रता की, क्या वो ठीक है? इस पर राकेश टिकैत का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सोनिया गांधी को स्मृति ईरानी ने जो कहा, वो शब्द राकेश टिकैत को बहुत बुरे लगे हैं। हालांकि राकेश टिकैत की ओर से ये भी कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी ये भी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर भी माफी मांगूंगा। अब बीजेपी क्या चाहती है, इस बात को बढ़ाना गलत है। बीजेपी को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें राकेश टिकैत की ओर से की जा रही हैं। लेकिन बीजेपी का लगातार ये कहना है कि देश के सर्वोच्च पद पर जो विराजमान है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान है, उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया। और अधीर रंजन चौधरी ने शुरुआत में माफी भी नहीं मांगी। जब पत्रकार ने उन्हें टोकते हुए ये कहा कि आप राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त भी अधीर रंजन चौधरी ने कुछ नहीं कहा, माफी नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये एक चूक थी, वो भी बाद में जब इस पूरे मामले पर बवाल हुआ। लेकिन उसके बाद जब बवाल बढ़ा और तमाम बीजेपी की महिला सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू किया, बाकायदा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी। लेकिन उस पूरे मामले पर अभी भी सियासी घमासान सड़क से लेकर संसद तक जारी है। और इस बीच आपको बता दें, आज तक से बातचीत करते हुए राज्यसभा की जो सदस्य हैं जया बच्चन, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। जया बच्चन ये कह रही हैं कि सोनिया गांधी के साथ जो हुआ वो दुर्व्यवहार है। ये जया बच्चन की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज सदन में सारी परंपराएं लांघी जा रही हैं, फिर चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो साफ तौर पर जया बच्चन सोनिया गांधी के बचाव में उतरी। महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी है कि क्या सिर्फ सोनिया गांधी के साथ ही ये हुआ? क्या सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कुछ नहीं कहा? अगर जया बच्चन को सोनिया गांधी की इतनी चिंता है, तो फिर सोनिया गांधी ने जो स्मृति ईरानी के लिए कहे शब्द, उन पर आखिर आपत्ति क्यों नहीं जताई? तो ये इस तरीके का कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। और साफ तौर पर इस पूरी बातचीत के दौरान जया बच्चन ने ये कहा कि ये लोग सारी परंपराएं लांघ रहे हैं। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो कितनी वरिष्ठ नेता हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आज ये पूरा विपक्ष जो इस पूरे मामले पर विमेन कार्ड खेल रहा है, जो महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें
बातें कर रहा है, लेकिन शायद यही विपक्ष उस वक्त भूल जाता है जब ये सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और न सिर्फ एक महिला नेता को घेरते हैं बल्कि उनकी 18 साल की बेटी पर इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और स्मृति ईरानी की बेटी पर बार चलाने का आरोप लगाया जाता है, तो तब इन्हें ये महिला कार्ड याद नहीं आता है। जो इस तरीके के जो दुर्व्यवहार की बात महिला के साथ की जा रही है, जया बच्चन इस पर बयान दे रही हैं, राकेश टिकैत इस पर बयान दे रहे हैं, महिला कांग्रेस की नेता लगातार बयानबाजी कर रही हैं। तो इस तरीके के लगातार डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नेताओं के दिख रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी की माफी काफी नहीं, सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल जब अधीर रंजन चौधरी की ओर से ये बयान दिया गया, उसके बाद सदन में हंगामा हुआ तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ही गरजी थी। उन्होंने ही सोनिया गांधी पर कई सवाल उनसे पूछे थे, कई आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दरअसल गरीबों का सम्मान नहीं, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है। एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन चुकी है, ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी और अब जया बच्चन की ओर से ये बयान सामने आया है। सोनिया गांधी के समर्थन में ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी वरिष्ठ नेता है, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो पूरा विपक्ष जो है वो इस तरीके से अब बचाव में उतरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जो तिलमिलाहट है वो इस बात को लेकर भी दिख रही है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो है वो सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में जांच भी कर रही है। और फिलहाल जिस तरीके से सोनिया गांधी का रवैया देखने को मिला है, जिस तरीके से वो सदन में स्मृति ईरानी से भिड़ती नजर आई, जिस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई, वो तमाम चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं, किस तरीके से परेशान हैं। और शायद यही वजह है कि ईडी की जांच का सामना वो कर रही हैं और नेशनल हेराल्ड केस पे ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इस तरीके से विपक्ष की तिलमिलाहट देखने को मिली है। तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जो किसान आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उनकी तरफ से किया गया, अब वही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरे हैं। उनकी तरफ से भी न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी का बचाव किया गया बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक है। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी के साथ क्या हुआ, क्या सोनिया गांधी ने उन पर पलटवार किया, किस तरीके से जवाब दिया, उस पर कोई टिप्पणी फिलहाल विपक्ष के सामने नहीं आई है। तो इस तरीके का सियासी घमासान फिलहाल दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है। दोनों सदन में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। तो वहीं बीजेपी के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है मिल रहे हैं, मुलाकात उन्होंने की है। तो इस तरीके की सियासी तस्वीर फिलहाल राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।